कि पांचाली के अपमान पर अट्टहास करने वाले इन 100 कौरों को मैं अपने इन हाथों से यमलोक भेज दूंगा। ये मत समझना कि वन में हम विश्राम करेंगे दुर्योधन। हर पल प्रतिशोध की अग्नि में जलेंगे और जब लौटेंगे तो इतने बाण बरसेंगे अंधकार छा जाएगा हस्तिनापुर के भविष्य पर। महायुद्ध होगा। बात किस बात का प्रतिशोध अर्जुन? आज द्रौपदी का सम्मान भंग हुआ तो उसका कारण दुर्योधन के प्रतिशोध से अधिक युधिष्ठिर का लालच था। और अब वनवास भी तुमने स्वयं पाया। मैं ये नहीं कहता इस सभा में जो हुआ वो उचित था। दुर्योधन ने जो किया वो धर्म था। तुमने भी अधर्म किया। तुम्हारे साथ जो हुआ उसका कारण तुम्हारा मिथ्या धर्म है, तुम्हारा लालच है। तुम्हें लगा कि एक बार और युद्ध खेलकर कौरवों को सदा के लिए वन में भेज दोगे। तुम्हें लगा कि यही अवसर है, खेल लो। परंतु अवसरवादी वीर नहीं होते। वीर वो होते हैं जो हर क्षण को अवसर बना दे। यदि आज तुम ये दूसरा दांव ना खेलकर युद्ध करते तो सौगंध अपने गुरु परशुराम की कि अपने आत्मग्लानि के निराकरण के लिए मैं स्वयं अपना कवच निकालकर तुम्हारे चरणों में रख देता और तुमसे कहता कि मेरा सर धड़ से अलग कर दो। परंतु तुम सब कायर हो। तुमने युद्ध चुना, युद्ध नहीं। द्रौपदी का मान भंग करने के उत्तरदायी तुम पांचों भाई हो। जब देखो नियम और धर्म का बखान करने वाले। जानते भी हो कि नियम और धर्म क्या है? नियम और धर्म वो होते हैं जो समाज और मनुष्य के कल्याण के लिए होते हैं, और जो नियम और धर्म विनाश ले आए वो अधर्म है। और इस बार ये अधर्म तुम सबने किया है। धर्म और अधर्म का निर्णय इस सभा में नहीं होगा कर्ण। बीतने दो 13 वर्ष, उसके पश्चात होगा यह निर्णय। उन 13 वर्षों के पश्चात कर्ण युद्ध भूमि में तुम्हें सबसे आगे खड़ा मिलेगा। तुम भाई जिसे धर्म युद्ध कहते हो, मैं उसे तुम जैसे धर्म को ना समझने वालों के विरुद्ध महायुद्ध कहता हूं। ये युद्ध प्रतिशोध के लिए नहीं होगा, ये धर्म युद्ध होगा। धर्म और न्याय की स्थापना के लिए होगा, साधुओं के परित्राण के लिए, दुष्कर्मियों के नाश के लिए होगा। जब खेत में खरपतवार इतनी बढ़ जाए कि रोकी ना जा सके तो उसे जलाकर भस्म कर दिया जाता है, ताकि उसकी भस्म की नींव पर नई फसल जन्म ले सके। एक नए संसार के लिए, एक नई व्यवस्था की स्थापना के लिए, सुनहरे भविष्य के लिए कलंकित वर्तमान के विरुद्ध युद्ध होगा। इस सृष्टि का सबसे बड़ा युद्ध होगा। उनके विरुद्ध जिनके हाथों में मैं भारत का भविष्य सुरक्षित नहीं समझता। तुम्हारे धर्म की मिथ्या सोच और मेरे परिवर्तन की प्रतिज्ञा के मध्य होगा महायुद्ध, होगा महाभारत। ऐसा युद्ध जो ना पहले कभी हुआ है, ना इसके पश्चात होगा। होगा महाभारत।